Hello everyone, how are you? Welcome to CPI. Today we will discuss about some other important numericals of electric field and charges. So let's start the topic. Okay, question number first. Two small identical conducting spheres carrying charge 10 microcoulomb and negative 20 microcoulomb when separated by a distance of r. जब ये क्या कर दिए जाते हैं, सेपरेट कर दिए जाते हैं किस डिस्टेंस से, r डिस्टेंस से, एक्सपीरियंस अ फोर्स F, और वो एक्सपीरियंस कैसा कर रहे हैं, फोर्स को F फोर्स है वो एक्सपीरियंस हो रहा है। ईच इफ दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, अगर इनको एक साथ ले लिया जाए एंड देन सेपरेटेड टू अ डिस्टेंस, और जो सेपरेट कर दिया जाए डिस्टेंस क्या रहे उसके अंदर r/2 रहे, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम इन द टर्म्स ऑफ F। तो हमें बताना है कि जो नया फोर्स आएगा हमारे पास उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले गिवन डाटा जो भी था मैंने उसको क्या किया, अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, तो मेरे पास दो चार्जेस है, कौन कौन से हैं, पहले देखो Q1 है 10 माइक्रो कूलम, उसके बाद कौन सा है Q2, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास -20 माइक्रो कूलम। अब माइक्रो को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, यानी कि माइक्रो कूलम को सबसे पहले कूलम की वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, 10 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। तो हमारे पास सेकंड क्या है, -20 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। तो ये दो चार्जेस की बात होगी। डिस्टेंस देखो हमें r दिया ही हुआ है, ठीक है, और हम इसको क्या लिख लेते हैं, d1 जो मेरे पास है वो क्या है, r है, बट जो d2 है वो मेरे पास क्या है, r/2 है। अब देखो हमें फोर्स की वैल्यू पता है, कैसे फाइंड करनी होती है, k Q1 Q2 बाई में r का स्क्वायर। तो सबसे पहले फर्स्ट केस के लिए करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, k Q1 हमारे पास क्या है 10 इंटू, देखो जो 10 की पावर -6 है हम उनको इकट्ठे ही लिख के देंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, Q2 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -20 है। ठीक है, तो मोड आएगा तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगी, इंटू में 10 की पावर क्या हो जाएगी, -12 हो जाएगी। 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, बेस सेम पावर विल बी ऐड, तो मैंने डायरेक्ट लिखा 10 की पावर -12। ठीक है, r का स्क्वायर हमें पहले d1 का लिखते हो तो मैंने सीधा पुट कर रखा है r का स्क्वायर, तो आप भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, F इज इक्वल टू 200 इंटू 10 की पावर -12 बाई में r का स्क्वायर। इसे हम क्या कह देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो ये तो तब की कंडीशन है जब इनको r डिस्टेंस से क्या किया गया, सेपरेट किया गया चार्जेस को। अब क्या है, r/2 से सेपरेट करना है और इनको क्या करना है, मर्ज करना है, यानी कि एक साथ लेके आना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो दोनों चार्जेस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास जो एवरेज वैल्यू आएगी वो क्या आती है, देखो मैं कह रहा हूं कि एक Q1 प्लस Q2 बाई में क्या कर दो, 2 कर दो, तो ये हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी, है ना, चार्ज की। तो हमें क्या है हमारे पास वैल्यू एवरेज, देखो यहाँ पे माइक्रोकूलम के अकॉर्डिंग ही लेके चलो एक बार, तो क्या हो जाएगी 10 और -20, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास -10 माइक्रोकूलम बाय में 2, तो वैल्यू हो जाएगी -5 इंटू में 10 की पावर -6 कूलम। तो मैंने कहा कि ये जो माइनस का साइन है ये तो क्या हो जाएगा, मोड के अंदर आती पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे Q1 सेकंड केस के अंदर Q1 और Q2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, 5 इंटू 10 की पावर -6 रहेगी। तो अभी हमने ये क्या फाइंड किया था, F फाइंड किया था, तो मैं सेकंड केस करूंगा, उससे पहले आप इसे नोट डाउन कर लो। तो देखो सेकंड केस में हमें क्या करना है, सेकंड केस में हमें F डैश ले लेते हैं हम। ठीक है, तो उसके अंदर हमने क्या किया, जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या लेके चलेंगे, 5 इंटू में 5 इंटू में 10 की पावर ऑफ -12, और इंटू में हमारे पास क्या रहेगा k, और बाय में 4। अच्छा देखो इसमें क्या है हमारे पास, बाय में क्या रहेगा, r था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, r/2 है, तो वो क्या हो जाएगा r स्क्वायर बाय में 4, तो 4 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा हमारे पास, है ना, न्यूमिनेटर में। तो जो वैल्यूज अब देखो क्या आ जाएगी हमारे पास, F डैश इज इक्वल टू k इंटू में 100 बाय में r का
स्क्वायर इनटू में 10⁻⁻12। अब देखो जो भी वैल्यूज हैं हमें क्या करना था, न्यू एफ की वैल्यू फाइंड करी थी एफ डैश की, तो हम क्या करें, ये हमें इक्वेशन सेकंड के नेम से दे देंगे। तो हम वैल्यू फाइंड करेंगे, रेशियो फाइंड कर लेंगे किसका, एफ डैश बाई में एफ का। तो जो भी वैल्यू कैंसिल होती होगी हम उसे कैंसिल कर देंगे। तो देखो क्या होगा, हमारे पास जो के की वैल्यू है यहाँ पे भी के आएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज होगी के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 10⁻⁻12 से भी 10⁻⁻12 क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। आज स्क्वायर से आज स्क्वायर कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1/2। मीन्स जो एफ की वैल्यू होगी हमारे पास वो क्या आने वाली है, जो न्यू एफ डैश की वैल्यू आएगी हमारे पास वो किसकी आ जाएगी, f/2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इन्होंने कहा था ना कि व्हाट इज फोर्स बिटवीन देम इन टर्म्स ऑफ f, तो हम क्या कहेंगे f/2 लगेगा। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि अ होलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इनर रेडियस r1, उसकी जो इनर रेडियस है वो हमारे पास r1 है एंड आउटर रेडियस क्या है, r2 है, हैज अ चार्ज q। अब हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू भी हमें गिवन है क्या है, q ऑन इट्स सरफेस, कहां पे है, उसके सरफेस पे है। अ पॉइंट चार्ज -q इज आल्सो प्लेस्ड, उसको भी रखा गया कहां पे, सेंटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के सेंटर में। तो हमें फाइंड क्या करना है, देखो व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें फाइंड करनी है ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर। तो देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस सिग्मा, सिग्मा का जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, अगर हम बात करें वो क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू में चार्ज बाय में एरिया, है ना। तो अब चार्ज हमारे पास क्या होगा, उससे पहले हमें क्या करना होगा, देखो गॉस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, उस स्फीयर क्रिएट करेंगे, इसकी जो रेडियस हमें गिवन है वो हमें क्या दे रखी है, r1, ठीक है। और सेकंड हमने एक को स्फीयर ड्रॉ किया और इसके सरफेस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके क्या था, जो बिल्कुल मिड में था यानी कि ओरिजिन पे था, कौन सा चार्ज, -q चार्ज, ठीक है। तो हमने एट द सेंटर पे ही लिया इसको, और जो दूसरा डिस्टेंस होगा उसे मैं क्या लेके चल रहा हूँ, रेडियस को r2, क्या लेके चलूंगा, r2, ठीक है। ये हमें गिवन था डाटा। अब उसके बाद मैंने कहा कि सिग्मा होता है चार्ज बाय में एरिया। देखो अब सरफेस एरिया ऑफ किसका निकालना है, में ऑफ स्फीयर, स्फीयर का, तो क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू, देखो इनर के केस के अंदर अगर हम बात करते हैं, फॉर इनर केस, ठीक है, फॉर इनर स्फीयर केस, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, चार्ज बाय में एरिया, एरिया क्या है हमारे पास 4πr1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट, और ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर किसका आ जाएगा, इनर वाले पार्ट का आ जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, आउटर के केस में, आउटर के केस में देखो क्या हो जाएगा, फॉर आउटर स्फीयर केस, इसमें हमें क्या करना होगा, सिग्मा की अगेन वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या कह रहे हैं कि चार्ज, देखो टोटल चार्ज कितना होगा, दोनों को सम करोगे तभी आएगा, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल चार्ज माइनस में स्मॉल चार्ज, है ना, और डिस्टेंस हमारे पास क्या है, r2 है, तो क्या हो जाएगी वैल्यू 4πr2 का स्क्वायर। ये हमारे पास किसका केस बन जाएगा, आउटर स्फीयर केस बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात, इसे नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट केस देखो, इसमें जो बी पार्ट है वो हमें क्या कह रहा है, यूज गोस लॉ of electrostatics to obtain the expression for the electric field at a point lying outside the sphere। अब इन्होंने कहा कि गोजला का यूज करके हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे जो कि कहां लाई कर रहा है, आउटसाइड, कहीं बाहर पॉइंट लाई कर रहा है, उसको मैं एक्स के नेम से, देखो कोई भी मैं एक पी पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है, ये क्या कर रहा है, आउटसाइड द स्फीयर, कहीं पे भी लाई कर रहा है, और इसका जो डिस्टेंस है कहां से, ओरिजिन से, वो मैं क्या ले लेता हूं, एक्स ले लेता हूं। क्लियर। फिर हमें आया कि अब देखो बोजला का यूज करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर
इज इक्वल टू चार्ज बाय में एप्सिलॉन नॉट। ये किसका फॉर्मूला होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरफेस हम गोजला के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर मैंने कहा कि मेरे पास टोटल चार्ज क्या आएगा। अभी हमने लास्ट जो हमने पार्ट किया था उसमें हमने वैल्यू भी फाइंड की थी टोटल चार्ज की, क्या आई थी? कैपिटल क्यू माइनस में स्मॉल क्यू बाय में ये हमारे पास क्या है? एप्सिलॉन नॉट है। एज चीज मैंने वैसे रहने दिया। क्लियर? तो अब इन्होंने कहा कि हमें क्या फाइंड करना था। यहां देखो ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर है, तो इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? ई ए। ई ए मतलब एरिया हो गया, है ना? एरिया क्या है हमारे पास? स्फीयर का एरिया क्या निकालोगे? 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह पे हम वैल्यू क्या पुट कर देंगे? एक्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेक्स्ट केस में देखते हैं, उससे पहले हम क्या कर लें, वैल्यू लिख लेते हैं। पॉजिटिव क्यू माइनस में नेगेटिव क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो नेक्स्ट जो हमारे पास केस बन जाएगा वो क्या आ जाएगा? ई इंटू में 4 पाई एक्स का स्क्वायर। और ये देखो ये जो एक्स है वो जो डिस्टेंस है वो किससे बड़ा है? ग्रेटर देन होगा बेटा, R1 से भी और R2 दोनों से क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? ई इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज बाय में एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास ई की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो क्या आ जाएगी ई की वैल्यू? टोटल चार्ज बाय में 4 पाई एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। यही हमें क्या करना था? फाइंड करना था। देखो क्लियर? इसे नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? यूज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का यूज करके हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन थिन शीट विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। और सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू हमें पता है, सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं, है ना? तो अब देखो इसके अंदर जो हमारे पास डाटा है वो गॉसियन सरफेस क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अज्यूम करना पड़ेगा। किसको अज्यूम करना पड़ेगा? देखो हम कैसे कर सकते हैं? एक सिलेंड्रिकल शेप को क्या कर लेते हैं? एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि वो क्या कर रहा है? कट कर रहा है। कौन? प्लेन, लार्ज प्लेन थिन शीट। ठीक है, तो वो हमने क्या कर दी? क्रिएट की, जो कि इसको यहां से कट कर रहा है। और ये थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं? बड़ा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से शेप, है ना? तो अब हमने कहा कि यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या हो गया? गॉसियन सरफेस हो गया। हमें क्या करना है? सरफेस एलिमेंट यानी कि स्मॉल सरफेस एलिमेंट लेना होगा। ठीक है, इसके अंदर देखो ये क्या होगा? एक होगा इस तरफ जिसे मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? डीएस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और जो ई वेक्टर यानी कि हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में बन जाएगी। सिमिलर इस केस के लिए भी, तो जो डायरेक्शन होगी वो कहां हो जाएगी? बाहर की ओर, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। और यहां कैसा चार्ज है? हमने कहा यूनिफॉर्मली चार्ज है। देखो यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट, तो हमने क्या कहा? यूनिफॉर्म चार्ज को क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। अब देखो मैंने एक जो होगा जब ये इसको कट करेगा यहाँ पे भी कैसी शेप बन जाएगी? कर्व शेप आएगी। ठीक है, तो वहां से हम क्या कर लेंगे? एक स्मॉल एलिमेंट क्रिएट कर देंगे डीएस, जो कि क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा किसके? गॉसियन सरफेस की। ठीक है, अब ये क्या है? ई की वैल्यू। अब देखो अलग अलग केस के लिए हम क्या करेंगे? वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि as we know that E vector dot ds vector is equal to चार्ज बाय में एप्सिलॉन नॉट होता है। बट इस केस के अंदर हम क्या कर रहे हैं? देखो राइट के लेफ्ट केस के लिए भी, फिर राइट केस के लिए करेंगे, और हम किसके लिए करेंगे? एक कर्व शेप के लिए भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा? E डॉट ds, तो जो ये हमारे पास ds आएगा प्लस, ठीक है, और यहां पे भी एक इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर प्लस में ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अब देखो सबसे जो पहले वाला मैंने लिखा ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, वो किसके इसके लिए लिख रहा हूं मैं? लेफ्ट के लिए, तो मैं लिख देता हूं लेफ्ट साइड के लिए, है ना? और ये किसके लिए होगा? मिड में, तो ये लिख देते हैं कर्व। कर्व शेप क्रिएट करेगा ना, तो क्या कर देंगे? कर्व सरफेस एरिया के लिए है। ठीक है, कर्व सरफेस साइड लिख लो।
तो अब मैंने कहा कि जो लास्ट होगा वो क्या हो जाएगा, राइट साइड के लिए ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अब हम कहेंगे कि जो इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, ई एस कोस, देखो यहाँ डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करोगे तो क्या आ जाएगा, ई डी एस कोस थीटा आएगा। क्या आ जाएगा, ई डी एस कोस थीटा प्लस सिमिलर यहाँ पे ई डी एस कोस थीटा प्लस ई डी एस कोस थीटा। अब ये था लेफ्ट साइड सिमिलर, यहाँ पे लिखो कर्व्ड, और ये कौन सी थी, राइट के लिए। अब देखो जब कोस थीटा की बात हो रही है, यहाँ पे थीटा का जो एंगल होगा, थीटा होगा, वो क्या होगा, जीरो होगा इन दोनों केसेस के लिए। अगर इन दोनों केसेस के लिए जीरो होगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ई डी एस प्लस में इधर भी क्या, यहाँ पे भी निकालेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइंड करनी है ये वाली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई डी एस, ठीक है। अब जो अंदर की वैल्यू होगी ई डी एस कोस थीटा, इस केस के लिए क्या है, ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा 90, और जब ये 90 होगा तो कोस 90 क्या होता है, जीरो होता है। क्योंकि देखो कोस जीरो की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1 होगी, और कोस 90 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, जीरो होती है। अब ये एक जीरो होगा तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी, 2 ई डी एस बन जाएगा हमारे पास। उससे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इंटीग्रेट करोगे डीएस का तो क्या बन जाएगा, ई इंटू में एस बन जाएगा, बट हम यहाँ पे क्या है, एरिया से रिप्रेजेंट कर देंगे तो इसको क्या बना देंगे, ई ए हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ई ए। तो ये वैल्यू किसकी आ गई मेरे पास, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 2 ई ए। अब देखो हमें पता है कि ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू किसके आ गया, 2 ई ए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे इन्होंने बात की है सिग्मा, है ना, तो इसको सिग्मा की फॉर्म में हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो सिग्मा का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा का हमारे पास फॉर्मूला रहेगा चार्ज बाय में एरिया। तो यहां से हम एरिया की जगह पे पुट क्या कर सकते हैं, देखो क्यू बाय में सिग्मा, क्या पुट कर दोगे, चार्ज बाय में सिग्मा। तो हमारे पास जो वैल्यू होगी यहाँ पे, ये क्या कर सकते हैं हम, देखो इसको यहाँ से पहले क्या कर लो, ये वैल्यू ये भी होती है चार्ज बाय में एप्सिलॉन। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू फाइंड करो तो क्या आ जाएगी, सिग्मा ए आ जाएगी। यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, सिग्मा ए बाय में एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास ये भी ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर की वैल्यू है, और एक हमारे पास वैल्यू आई थी ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर की 2 ई ए। दोनों को हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर क्यों किया, उसके पीछे यही रीजन है कि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो कंपेयर करोगे तो क्या होगा, 2 ई ए इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, सिग्मा ए बाय में एप्सिलॉन नॉट के। तो ए से ए कैंसल आउट, तो वैल्यू हमारे पास जो आएगी ई की वो क्या आ जाएगी, सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में। नोट डाउन कर लो। ओके, मे बी इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को ट्राई करेंगे और उनके फॉर्मूलाज के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। तो उससे पहले आपने क्या करना है, जितने भी न्यूमेरिकल्स हमारे हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस से रिलेटेड, है ना, स्पेशली जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड हो गए और गॉस थ्योरम से रिलेटेड हो गए। अब देखो गॉस थ्योरम से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है ये एग्जाम में आस्क किया ही जाएगा, स्पेशली सीबीएसई एग्जाम में, है ना। तो आप इनको अच्छे से ट्राई कर लो और अच्छे से करके देखो। तब तक के लिए गुड बाय।